इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारम् एव च अनहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखः दोषानुदर्शनम् दुःखः दोषानुदर्शनम्। 13वां अध्याय 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना। देखिए ज्ञान क्या है श्री कृष्ण की दृष्टि से। भगवान कहते हैं ज्ञान है क्या, तो इंद्रियों रूपी जो विषय है उनसे वैराग्य का होना, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु और रोग में बुढ़ापे में दोषों का दुखों का दर्शन, यह ज्ञान है। बड़ा सुंदर सिद्धांत समझाना चाहते हैं ठाकुर। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान वास्तव में क्या है। लोगों के पास ज्ञान बहुत है, किसी को विज्ञान का ज्ञान है, किसी को मैथ का है, किसी को भूगोल का ज्ञान है, किसी को राजनीति का ज्ञान है, ज्ञान बहुत है। लेकिन भगवान कहते हैं वास्तव में ज्ञान क्या है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के जो विषय हैं उसके प्रति वैराग्य का होना। अच्छा वैराग्य नहीं है, इसीलिए हम और आप इंद्रियों के विषयों में फंस जाते हैं। हमारी आंखें देखना चाहती हैं तो हमारा बुद्धि भी यहाँ लगे कि आंखें क्या देखना चाहती हैं, वह देखने लायक है भी कि नहीं, और यदि नहीं है तो हम उस तरफ से हटें, वैराग्य लाएं, अपने मन को मोड़ें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आपकी इंद्रियां विषयों के प्रति जो जा रही हैं उससे हमारा वैराग्य हो जाए। अनहंकारम एव च, अब वैराग्य तो हो गया, लेकिन वैरागी होने के बाद भी लोगों का अभिमान बहुत हो जाता है। मैं बड़ा ज्ञानी, मैं साधु, मैं वैरागी, मैं त्यागी, ये भी एक अभिमान है। वैकुंठ में प्रवेश क्यों नहीं मिला मुनियों को, क्योंकि उनको कहीं न कहीं अभिमान। ज्ञानी का पतन काम से नहीं होता लेकिन अभिमान से हो जाता है। ज्ञानी काम विकार में नहीं गिरता, उसको ज्ञान हो गया है कि हाड़ मास के शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन अभिमान से गिरता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब आप विषयों से वैराग हो जाएंगे तो अब आप पे अभिमान आएगा। क्यों? क्योंकि सम्मान आपका बढ़ेगा। संसार के लोग विषयों में फंसे हैं, और जब इस संसार में से कोई विषयों से आगे ऊपर हो जाता है तो हम लोग सर किसको झुकाते, जो हमसे ऊपर दिखाई देता है। आपसे जो ऊपर होगा आपकी समझ से, उसी को तो हम आदर करते हैं। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जब इंद्रियों से आपके विषयों का वैराग्य होगा, आप सादा भोजन करने लगेंगे, सादा कपड़ा पहनने लगेंगे, बहुत दुनिया से, तो लोगों को लगेगा कि ये बाबा जी हो गए, फिर लोग आपका आदर करने लगते। तो आदर करने लगे, लोग आपको बड़ा समझने लगे, तो अब आपको अहंकार आएगा। है इसी दुनिया में आप भी, और गुरु और चेला की दुनिया में रहते, लेकिन यदि अभिमान आ गया तो भी आप गए। इसलिए ठाकुर ने कहा कि अनहंकारम एव च, इंद्रियों के प्रति विषय वैराग्य तो हो, विषयों के प्रति वैराग्य तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने कर दिया, मैं ऐसा करता हूँ। मैंने भी कहा था, वो कहते थे साधु जी बार बार, वैसे ही थोड़ी साधु बनाऊँ, लाखों की संपत्ति को लात मार के साधु बनाऊँ, मजाक समझते हो। तो उनके गुरु ने कहा कि लात बढ़िया से तूने मारा नहीं संपत्ति को, तभी तो याद आ रहा है। संपत्ति को लात मार दो तो फिर याद कैसे आ रही है। यानी हमारे अंदर जो अहंकार है वह हमको धोखा दे रहा है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च, अहंकार का था। अब बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही। अच्छा दुनिया में आए हैं तो रोग व्याधि आएगी ही। तो इनमें दोषों का दुखों का दर्शन करें। वास्तव में अब समझ लें कि ये शरीर मरण धर्मा है, ये शरीर दुख भोगने के लिए ही मिला है। कोई ना कोई हमारे कर्म है, उसका हिसाब किताब तो पूरा होगा ही। तो हिसाब किताब यदि पूरा हो रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, रोग व्याधि आ रहे हैं, तो बहुत उसमें चिंता न करें। ये दिमाग में आ जाए, ये बुद्धि में बैठ जाए कि भाई ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि होनी ही होनी है। बुढ़ापा आएगा ही ना, बस थोड़ी पाएगा। बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे के दर्द भी होंगे, बुढ़ापे की समस्याएं भी आएंगी। तो उसमें दोषों का दर्शन जब करेंगे तो आएगा तो दुखी नहीं कर पाएगा। और हमको लगे कि हाय रे हाय, अब तो बूढ़े हो गए,
अब तो दौड़ नहीं पाएंगे तो ज़िंदगी भर दौड़ने की ज़रूरत क्या है। ये सोचो कि अब बुढ़ापा आ गया, अब तो वो अच्छा है, अब तो बैठकर आराम से भजन करेंगे, बहुत हो गया। लेकिन अब ये सोचें कि बुढ़ापा आ गया, अब दुख होगा, अब तो कहीं जाने आने को मिलेगा नहीं। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि बहुत तो घूम लिए, बहुत समय बिताए, बढ़िया है, अब कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तो हम बैठ के राम नाम जपेंगे। तो जब ऐसा सोचेंगे तो बैठ के राम नाम जपने का मन करेगा। और नहीं तो अब तो गए दिन, बैठे बैठे सोचो और रो। तो दुख दोषानुदर्शनम, जब हम इस तरह से दर्शन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी है। ज्ञान यही है कि हम बड़े से बड़े जो विषय विकार हैं उससे ऊपर उठ जाएं, अपने आप को पहचाने। और ऊपर उठने का तरीका खूब आसान सा है। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन एक बार शमशान की यात्रा करें। शमशान की यात्रा का मतलब नहीं घर द्वार छोड़ के गाड़ी उठा के चले गए सरजू जी के किनारे। रोज साधना करने बैठे ना, स्नान करके, तो सोचें कि आपका हमारा शरीर कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। सड़क पे जाते जाते लड़के मर गए, पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, कोई न कोई बहाना पड़ेगा और आपकी शरीर शिथिल पड़ गई, मर गई। अपने को ही सोचो, अपने को देखो कि हम बैठे थे, पेट दर्द हुआ, या कोई ना कोई काम तो होगा ही, मेरी शरीर पड़ गई है। रोने वाले रो रहे हैं, कुछ लोगों को आनंद भी आ रहा है, भला मर गया। जो आपके दुश्मन होंगे वो खुश होंगे, जो मित्र होंगे वो रोएंगे, और आप और हम पड़े हैं। अपने को ही देखो, अपने मृतक शरीर का हम दृष्टा बने, बड़ा ज्ञान आता है। मेरा शरीर पड़ा है, अब मेरे शरीर को नहलाया जा रहा है, घी लगाया जा रहा है, सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। ये होगा, सबके साथ होने वाला है, तो पहले ही से यात्रा कर लो। जब होना ही है तो पहले से यात्रा करने में क्या नुकसान होगा ना। तो सोच लीजिए, रोज घी लगाया जा रहा है इस तन को, लाल लाल चुनरी कपड़े पहनाए जा रहे हैं। फिर कपड़े पहन लिए, अब नया नया वो डोली बनती है ना, तो 4 कहार लगते हैं उसमें, आपको उस पर लिटाया जा रहा है। 4 कहार कंधे पे आपको उठाए हैं। राम नाम सत्य है। वो घर, वो गांव, वो मित्र, वो परिवार अब सदा के लिए छूट रहा है। रोए रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग आपके मृतक शरीर पर फूल की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई रोए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई हंसे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मृतक शरीर पर कोई हार पहनाए या कोई हार न पहनाए, आपका क्या लेना देना। आपको जो करना था कर चुके हैं, आपके साथ जो होना है हो चुका है। बड़ा आनंद आएगा। कभी करें यात्रा शमशान की। ये शरीर होना ही है, सबके साथ होना है। रोज़ एक बार करके देखें, ज्ञान बढ़ेगा। ये शरीर को ले लिए हैं बच्चे, जिन बच्चों के लिए हम कितना क्या क्या करते थे, वही बच्चे हमें अपने घर से अब कंधे पे बिठा के निकाल रहे। अब आपका खेती वाला काम खत्म हो गया। अब आज से आपको दुकान पे नहीं जाना है, आज से आपको खेती में नहीं जाना है, आज से आपको नौकरी पे नहीं जाना है। अब कोई नहीं कहेगा कि बेटा दुकान पे चलो, बाप जी ज़रा खेत देखाओ, कोई कहेगा ज़रा बाज़ार चले जाओ, सब खत्म। अब तो आप चले हैं, आखिरी यात्रा है। और ये भी जो कहार लगे हैं बहुत दूर तक थोड़ी चलेंगे, कुछ दूर ले जाके ट्रैक्टर पे बिठा देंगे। वो ज़माना गया जब आपको कंधे तक लोग ले जाते थे सरजू जी, ट्रैक्टर पे, जीप पे, कोई गाड़ी रहेगी। कल तक गाड़ी के अंदर बैठते थे, अब ऊपर बैठने के दिन आ गए हैं। अब किसी को परवाह नहीं है कि तुमको ठंडी लग रही है। अब कोई नहीं सोचता कि ऊपर बैठा जो सोया है इसको क्या पता ठंडी लगे। अब आपको ठंडी लगे या गर्मी लगे, इससे नीचे वालों को कोई लेना देना नहीं। हाँ, अपने लिए सब साल स्वेटर जरूर ले लेंगे कि भैया साधु जी चलना है, ठंडी लग जाएगी। अब आपकी परवाह कोई नहीं करेगा। आपकी परवाह तो भगवान और गुरु करते हैं कि भैया अभी जिंदा हो ना, अभी से मंत्र लेके जपो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा। हमारा सच्चा परवाह, हमारी सच्ची खबर, हमारी सच्ची सोच तो हमारे संत करते हैं कि भैया जीते जी ले लो, नहीं तो उस दिन फिर कई लोग नहीं नहाते होंगे, ठंडी है, कौन नहाए, कौन जप करे। मत करो जब ठंडी में, लेकिन सोचो ठंडी में जब शरीर छूटेगी तब। एक बार कोई नहीं सोचेगा कि ऊपर जो मुर्दा सोया उसको ठंडी लग रही है। आपके ठंडी गर्मी से दुनिया को लेना देना नहीं।
लेकर गए आपको, बीच में कहीं गाड़ी रोकी गई, अब लकड़ी खरीदे जा रहे हैं। देख लो भैया, अट्ठा कट्ठा है तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, दुबले पतले हैं, बीमार थे, थोड़ा कम में ही काम चल जाएगा। अब इस आखिरी बार शरीर को जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। जीवन में तुमने बहुत लकड़ी जलाए ठंडी भगाने के लिए, आज तुम्हें जलाने के लिए लकड़ी खरीदा जा रहा है। ले लिए लकड़ी, कोई 1 कुंतल लिया, कोई 50 किलो, कोई 80-90, जो जैसा था। पहुंच गए आप। अब आखिरी ठिकाना आपका है, यहाँ से आपको कहीं जाना नहीं है। यहाँ के बाद दुनिया वाले आपका साथ छोड़ देंगे, यहाँ से आपके कर्म आपके साथ जाने को तैयार हैं। 4 कांधे उतार दिए गए आपको। कल तक जो बिस्तरे पे सोते थे आप, आज आपको फिर से एक लकड़ी का आसन दिया गया है। लिटा दिए हमारे शरीर को। अब कुछ विधियां होती हैं, ब्राह्मण करा रहा है, आग दी जा रही है आपके मुंह पे, परिक्रमा किए जा रहे हैं। सोचे आखिरी में हमारे आपके साथ यही होना है। आखिरी दृश्य है, सबके साथ होगा। ये इतने के लिए हम कितना क्या क्या करते हैं। लग गई आग, आप जल रहे हैं और लोग आपसे दूर खड़े हैं। अब किसी को फिक्र नहीं है। अब किसी को फिक्र है तुमको जलन हो रही है कि नहीं। आपको जला के लोग किनारे हो गए। वाह रे दुनिया, अब जलाने की जिम्मेदारी भी दूसरों को दे दी गई है। भैया जरा जला देना बढ़िया से, देखना ये कहीं रह न जाए। जिस शरीर को इतना प्यार से पाले थे, आज उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई टुकड़ा इसका बच न जाए, बढ़िया से जला दो उसको। यही होगा हमारे आपके साथ। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च। ये रोज करे ना तो ना विषय आपको सताएंगे और ना ही आपको अहंकार कभी आएगा। बहुत आसान तरीका है अहंकार से बचने का, बहुत आसान तरीका है विषय विकार से बचने का, कि प्रतिदिन एक बार अपने शरीर को देखें कि एक दिन ये मुर्दा बनेगा, एक दिन इसको लकड़ी पर बैठ सोना पड़ेगा, एक दिन इसको भभुक भभुक होकर जलना पड़ेगा। अब देखें, आपको जला के जब आते हैं, जिस घर को हमने बनाया था मेहनत करके, जिस घर को बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दिया कमाने में, उस घर में आपको आने नहीं दिया जाएगा। नहीं, अरे भैया मुर्दा जला क्या है, बाहर रहो, नहाए कि नहीं, नहा लो, जरा आग छू लो, मिर्ची काट लो। क्या मानव की दशा है, सोचो। जिसके लिए हम सब करते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। घर में प्रवेश वर्जित है। आपको पानी भी कहाँ दिया जाता है, तो पीपल के पेड़ के पास। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि पिताजी घर बनवाए तो लाओ घर में ही मटकी लगा दो भाई पानी दूध के। नहीं, अब ये घर आपका नहीं है, ये घर अब पराया हो गया आपके लिए। आपको अब घर में आने की अनुमति नहीं है। आपकी रात को ले जाना है यदि गंगा सागर, या ले जाना है प्रयाग या काशी, तो एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। कल तक तो सुंदर कमरे में रहते थे, लेकिन अब आपको कमरे से हटाकर एक छोटे से मिट्टी के पात्र में रख दिया गया है। अच्छा, उस बर्तन को लेके यदि आप काशी चलें कि भाई पिताजी की अस्थियां हैं, काशी डाल के आएँ, बस में बैठे आप, यदि पड़ोसी को पता लगा कि अस्थि है तो बोले दूर रखो दूर रखो, ये क्या यहाँ रख दिए। कल तक आप बस की सीट पे बैठते थे, आज आपको बस की सीट के नीचे चुपके से रखा जा रहा है कि कोई जाने न पाए कि इसमें अस्थियाँ रखी हैं। यही होना है इस नश्वर शरीर का, यही इसका इतना आदर होता है। लेकिन जब तक हम जीते हैं, पता न कितना कितना अभिमान पाल के जीते हैं, पता न क्या क्या खाना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या लेना और देना लगा रहता है। तो गोविंद कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च। इंद्रियों के प्रति वैराग्य का होना ये ज्ञान है, विषयों के प्रति वैराग्य का होना यह ज्ञान है। ओम नमो भगवते